एक साथ काट दी जाए, जो महापाप लगेगा वही पाप एक डाल तोड़ने पे लगेगा वृंदावन की। ये आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार हैं। जैसे स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज विशाखा सखी के अवतार हैं। कह रहे हैं कि कितनी महिमामयी माया काल न व्यापे जिनतर सींचे प्रेम पीयूख कोटि गाय बामन हत शाखा तोरत हरि ही विदुख प्यारे लागे वृंदावन के रुख। ये वृंदावन के वृक्ष अत्यंत हमारे प्राण प्यारे हैं, क्योंकि ये सब सिद्ध रसिक है। ये प्रियालाल के निज जन है। ये प्रियालाल के अनुराग रस में सिद्ध हुए महापुरुष लता रूप धारण किए हुए प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए ये माया काल न व्यापे जिहतर, इनके नीचे बैठ जाओ तो तुमको वो सामर्थ्य मिलेगी जो माया आपको परास्त नहीं करेगी। माया से विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इन लताओं के नीचे केवल बैठने से मिलेगी। ये जानते हो, ये प्रेम के द्वारा सींचे हुए प्रेमामृत लाडली जू के प्रेम दृष्टि से इनका सिंचन होता है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, और श्री जी के यश में मुखर मत जो यहाँ के पक्षी है ना, ये सब सिद्ध रस के रसिक जन है। ये कोई साधारण पक्षी नहीं। श्री लाडली जू की प्रेम दृष्टि से लताओं का सिंचन, लाडली जू के कर कमल से चुने गए हैं पुष्प और पत्ते जिनके, लाडली जू जिनके नीचे श्री लाल जू के साथ रसमयी बातें करती, रसमयी क्रीड़ा करती, ये वो वृक्ष हैं। करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करने से जो पाप होता है, करोड़ों गौओं की हत्या करने से जो पाप होता है, वृंदावन की एक डाल काटने से पाप होता है। ध्यान रखना, ये धाम है, धाम के वृक्ष हैं। आपको भगवान ने धन दिया, आप जगह खरीदो, लेकिन ऐसी जगह में जहां लताएं हो वहां बनाओ और लताओं की सुरक्षा करो। लताओं के नीचे हमारे प्रिया प्रीतम आएंगे। बहुत सावधानी इन लताओं की रक्षा में लगाओ। अगर आप समझते हैं कि इन लताओं को नष्ट करके हम बिल्डिंगें बनाए, लताएं ना रह जाएं, तो आप खुद देख लो, जी उबता है। जिधर दृष्टि डालो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तो ऐसा लगता है भागो कहीं ऐसी जगह चलो जहां लताओं के दर्शन हो। रजरानी के दर्शन होना मुश्किल हो रहा है। जहां देखो वहां बाहर से लाके पत्थर पटक दिए जाते हैं, बिल्कुल रज का दर्शन न हो, रज का स्पर्श ना हो। कैसी दुर्गति का अवसर आता चला जा रहा है। हम रज सेवन के लिए वृंदावन है। हम वृक्ष लताओं का दर्शन, यहाँ वृंदावन के जो रस की पद्धति है वो ये 1 घंटा हाथ में लिए सोहनी वृंदावन की किसी कुंज में सोहनी लगा, रज का सेवन हो रहा, धाम की सेवा बन रही। कितना आनंद और उमग उमग कर हमारे प्रियालाल यहाँ ऐसी लीला की, हमारे प्रियालाल यहाँ ऐसे बैठे होंगे उस भावना में मगन। तो काफी वर्ष तक ऐसे सेवा करने के बाद किसी को मिलता कि आज हमें नूपुर मिले, बोले श्री जी की नूपुर, आज हमें श्री जी की बिछिया मिली, आज हमें श्री जी की नथ मिली, आज हमें बेणी के पुष्प मिले, आज हमको वहां पान की पीक दिखाई दी। प्रिया प्रीत ऐसे रस में डूबते रसिक जन, अब बताओ किधर जाए, क्या करे। बड़ा विचित्र समय आ रहा है। धीरे धीरे जहां देखो वहीं पत्थर घुस रहे, बुद्धि में पत्थर, कुंज निकुंजों में पत्थर, हर जगह पत्थर की शोभा। रज तो दिखाई न दे, ढक दो, नहीं तो तुम्हारा माया नाश हो जाएगा ना, और तुम्हारी दुर्गति होनी है। इसलिए रज न दिखाई दे। रज शरीर में लगनी नहीं चाहिए, रज हमारे पास आसपास नहीं होनी चाहिए। तो बंबई में बास करते, वृंदावन में क्या, वृंदावन में रजोप से भी रज सेवन के लिए आए। कहां सोने लगाए, कैसे हम लताओं का सिंचन करें, किन लताओं के नीचे बैठे, किन लताओं के दर्शन से हम ऐसी आकांक्षा करें कि हमारे प्रियालाल यहाँ खेले। चाहिए यदि धन है, थोड़ी जगह लेके थोड़ी लताएं लगाओ। लताओं अगर वो लगी हुई तो उनकी सुरक्षा, वो बमूल है, ये मत समझो। वो ऐसा मत समझो कि साधारण वृक्ष है। ये प्रियालाल के सिद्ध प्रेमी जन है। तभी कह रहे हैं करोड़ों गाय और करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करने का उसको दंड मिलता है, जो यहाँ की लताओं की शाखाओं को। और सबसे बड़ी बात, हरि ही विदुख, हमारे प्रिया प्रीतम को बहुत दुख होता है। आप बोलो, श्रीधाम वृंदावन आए हो प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए, और प्रिया प्रीतम की रस केली भूमि में
उनको सुख पहुंचाने वाली लताओं को काट रहे हो, कौन सी साधना करोगे? कौन सी प्रिया प्रीतम की तुम सुख का हेतु बनोगे? किस तरह? अरे कभी 4 वृक्ष लगाओ और भावना करो, मेरे प्रिय, एक चौकी वहां बनाओ, उसको गाय के गोबर